नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि हम बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। 2017 से पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। कहते थे हम दिन में भी आसमान के तारे दिखा देंगे, इसको दिल्ली बना देंगे, इसको मुंबई बना देंगे, लंदन बना देंगे। इतनी बातें, इतनी घोषणाएं कि घोषणाओं का कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ घोषणा करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस पैटर्न को बदला है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। घोषणाओं का अता पता नहीं है, लेकिन घोषणाएं करते थे। हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। पहले क्या होता था कि पहले की सरकारें रही हैं 2017 से और उससे पहले की सरकार में घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी। काफी घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि वो दिन में ही कहते थे। जैसे हम यहाँ पर सर्वे चौक पर है ना, ITDD हॉल में, तो अभी कहने लगेंगे कि अगर यहाँ मंच से बोल रहे हो तो कहेंगे कि हम दिन में ही जो है आसमान के तारे दिखा देंगे, इसको दिल्ली बना देंगे, इसको मुंबई बना देंगे, इसको वाशिंगटन बना देंगे, इसको न्यूयॉर्क बना देंगे, लंदन बना देंगे। इतनी बातें, इतनी घोषणाएं कि घोषणाओं का अता पता नहीं है, लेकिन घोषणाएं करते थे। हमारी सरकार ने इस पैटर्न को बदला है। पहले क्या होता था कि तो सीएम धामी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो, जहाँ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज की चर्चा का मुद्दा है, दिन में सपने दिखाते थे पूर्व मुख्यमंत्री, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मधु भट्ट जी वरिष्ठ भाजपा नेता है। मधु जी, वीआईपी न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है आज की चर्चा में। और कमलेश रमन जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। कमलेश जी, वीआईपी परिवार में आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मधु जी आपके पास आना चाहूंगा। मधु जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि पूर्व के मुख्यमंत्री जो 2017 से पहले की हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, घोषणाएं बड़ी बड़ी किया करते थे और कहते थे हम दिन में तारे दिखा देंगे, हम इस उत्तराखंड को दिल्ली बना देंगे, लंदन बना देंगे, इस तरीके का उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह भी होती है मधु जी, 2017 में आप लोगों ने भी तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम लैपटॉप दे देंगे, हम स्मार्टफोन दे देंगे। मधु जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है विकास के नाम पे जनता के बीच में गई है और जनता के विकास के लिए ही अनेकों योजनाएं जो है वो धरातल पे काम कर रही हैं। आप अगर पूर्ववर्ती सरकारों का देखेंगे 2017 से पहले का, तो हमारे जो पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, माननीय हरीश रावत जी कह लीजिए, कांग्रेस की जो कितनी घोषणाएं की है, अगर आप उसमें गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपकी उनकी घोषणाओं का पूरा एक ब्यौरा, लंबा चौड़ा जो ब्यौरा है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें उससे पूरी कितनी हुई, तो कोई कुछ भी ये सबके सामने आ जाएगा। कोई कोड़ी की कोड़ी घोषणाएं थी, कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई, खाली अब वो फाइलें भी बंद हो चुकी हैं। दूसरा, क्योंकि हमारी सरकार जब से आई है, हमने कहा बातें कम काम ज्यादा, हमने उस पे करा, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर चले। अगर आप आज पूरे उत्तराखंड का दौरा करेंगे, आपको चारों तरफ सड़कें नजर आएंगी। आप देखेंगे, आप अगर यहाँ से अगर आप हरिद्वार भी जाना चाहें तो आप मात्र एक घंटे में आप वहां पर पहुंच जाते हैं, बहुत तेजी से, उससे भी कम समय लगता है। अगर आप जाएंगे आज आप बद्री, केदार या चारों धामों के लिए देखेंगे तो हमारी जो रेलवे लाइन है वो लगातार बिछ रही है, उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। ऑल वेदर रोड देखेंगे आप, ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य बिल्कुल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, पूरा हो भी गया है। अगर कहीं क्योंकि बरसात की वजह से कहीं दिक्कतें आ रही है तो निश्चित रूप से वो भी पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल लौट के आता हूं मैं मधु जी, आपके पास लौट के आता हूं। कमलेश जी, प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से अगर हम भाजपा सरकार की बात करते हैं, ऑल वेदर रोड उन्होंने शुरू की है, 615 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने, और 32,000 करोड़ रुपए भी उन्होंने उत्तराखंड की अन्य सड़कों के लिए दिए हैं। मधु जी के अनुसार वो कह रही है कि देखिए कितनी सुंदर रोड बनाई है, ऋषिकेश से स्टार्ट होती है और चारों धाम के लिए जो सुविधा अभी तक की पूर्व की सरकारें, कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, वो हमारी सरकार ने ये फैसिलिटीज दे दी है। हमारी सरकार
125 जो रेलवे ट्रैक है उनको बिछाने का काम प्रगति पर है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे खासकर आपकी पार्टी के, उन्होंने केवल कोरी घोषणाएं की है और कार्य के प्रैक्टिकल वर्क कुछ नहीं किया उन्होंने। कमलेश जी। देखिए, मैं मधु जी की बात पर थोड़ा बाद में जवाब दूंगी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कोरी घोषणाएं करी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपने इस समय घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ? पूरे 5 साल का अंतराल, इस समय लास्ट 4 महीने 5 महीने बचे हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो कोरी घोषणाएं की। और रही हमारी बात की, अभी मधु जी ने कहा कि धरातल पर काम हो रहा है, तो कौन सी ऑल वेदर रोड बन चुकी है अभी तक? आप देखिए, जितने भी पहाड़ टूटे पड़े हैं वो एज इट इज पड़े हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं, अब कम से कम 5-5 फुट खड्डे हो रखे हैं। आप यहाँ से ऋषिकेश से ले लीजिए, केदारनाथ तक ले लीजिए, आप कहीं भी चारों धाम में चले जाइए, आप हर जगह रोड टूटी पड़ी है। और रही बात की फ्लाईओवर यहाँ से लेके हरिद्वार की, अभी मधु जी ने कहा कि आधा घंटा लगता है। किसने बनाए वो? किसने उद्घाटन किया उन पुलों का? किसने किया फ्लाईओवर का उद्घाटन? केवल आपने आके शिलान्यास करने का काम किया, क्योंकि आपकी सरकार आ गई थी इस समय 2017 के बाद से। तो आपने कौन सा उसमें निर्माण का कार्य कर दिया? आपने कौन सी योजनाएं सुचारू रूप से चालू कर दी? आपके 2007 से लेके 12 तक मुख्यमंत्री रहे, जिसमें आपने नारा दिया था खंडूरी जी है जरूरी। कहाँ गया वो? कहाँ गई वो योजनाएं? उस समय जो कोरी घोषणा हुई थी उनको पूरा करने का काम किया हमारे माननीय हरीश रावत जी ने 2012 से लेकर 2017 तक। मेरा गांव मेरी सड़क, मेरे बुजुर्ग मेरे तीरथ, हर चीज देने का काम किया। महिलाओं के लिए सामूहिक तरीके से योजनाएं बनाने का काम किया। पूरे पहाड़ के जितने भी, चाहे हमारा झंगोरा से ले लीजिए, जितने भी पहाड़ की हमारी साग सब्जियां फल फ्रूट दालें, उन सबको पहचान देने का काम किया। और आपने क्या किया? उनको बंद करने का काम किया। जितनी महिला से संबंधित, जितनी युवाओं से संबंधित, और आपकी तो मैं बात ही क्या करूं, जुमलों भरी सरकार है। बड़े बड़े वादे आपने 2014 में किए थे कि 2 करोड़ युवा को हम लोग नौकरी देंगे, उनको बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहाँ गई वो नौकरी? कहाँ गए वो 15 लाख जो आपने कहा? बिल्कुल, लौट के आता हूं, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं मधु जी से, लौट के आता हूं उसके बाद कमलेश जी आपके पास। मधु जी देखिए, कमलेश जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो पुल बनाए थे उनकी क्या स्थिति है आप वास्तविकता के तौर पे जान सकते हैं। कहने के लिए आधा घंटा है, लेकिन जब व्यक्ति वहां पे जाता है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है देहरादून से हरिद्वार की दूरी तय करने में। और ये भी है इसके साथ साथ कि कमिश्नरी का वादा आपकी सरकार ने किया था, लोकपाल बिल की बात आपकी सरकार ने की थी, और 4 जिलों की जो एक घोषणा की थी वो आपकी सरकार ने की थी। मधु जी। देखिए, मुझे तो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो बहन है अभी वो शायद गई नहीं है, शायद उन्होंने हरिद्वार का अभी फ्लाईओवर टूटा है, नीचे से टूटा होगा, आपको बता देंगे हमारे, आपको बता देंगे वो जो पुल टूटा है उसमें कितनी लेट लग रही है। आप देखिए, शायद अपने सरकार के समय की बातें कर रही है जब वो रही थी। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे विकास को योजनाएं, जितनी ज्यादा योजनाएं हमारी सरकार ने की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर, चाहे नंदा देवी योजना हो, बहुत सारी महिलाओं के भी, अगर मैं उनका नाम लेने लगूंगी तो मुझे लगता है पूरा डिबेट का टाइम उसी में चला जाएगा। साथ में, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के लिए हमारी, क्योंकि जो माताएं बहनें जो बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, उनके विकास के लिए हमारी इतनी बड़ी अच्छी योजना भी चली। घसियारी योजना भी हमने ही शुरू करी है, ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा, हमारे जितने भी पहाड़ी उत्पाद हैं उनको लेकर, उनके लिए महिलाओं के लिए जो हमारा प्रसाद जो बनता है, उस प्रसाद को लेकर, बल्कि इस समय भी हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हो, चाहे हमारे और भी जो महिलाओं से संबंधित जितने भी जो घरेलू सकल उत्पाद हैं, उनके लिए भी हमने सब्सिडी के साथ साथ इस समय, क्योंकि देखिए कोरोना काल था और जो हमारी जो बहनें थी उन्होंने इस समय बहुत काम भी किया है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मास्क वितरण, मास्क हो चाहे सैनिटाइजर हो, और उसके माध्यम से भी जन जन तक पहुंचने का, और सेवा के माध्यम से हमारी बहनों ने वो काम भी किया है। और उसके लिए सरकार ने उनके लिए हर प्रकार से सुविधाएं करने के लिए भी सरकार ने उसमें भी बहुत सारे काम किए। अब उनको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये तो सबको मालूम ही है। बिल्कुल कमलेश जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर मधु जी लौटता हूं आपके पास। कमलेश जी देखिए, अगर भाजपा सरकार की बात करते हैं, उनका कहना है कि देखिए जब खंडूरी जी थे तो गांव गांव तक सड़क बीजेपी सरकार के टाइम पहुंची है, उन्होंने घर घर तक खाना पहुंचाया है। इस कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने एक सिचुएशन को हैंडल किया, वो भी अपने आप में एक मेडलिस्टिक चेंजेस का एग्जांपल बनता है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि 2012 की अगर बात करें तो निर्भया कांड भी हो जाता है आपकी सरकार में। कमलेश जी। मैं बताना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा ठीक किया।
जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें फास्ट ट्रैक बनाया गया, उसको बंद करने का काम किसने किया ये भली बात आप सब जानते हैं। अभी जो बच्चियों के हालात है आज पूरे देश के अंदर, मधु जी मैं चुपचाप सुन रही थी प्लीज सॉरी, अभी पूरे देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे, अभी 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, आप उसको भगा देते हैं। अभी ताजा खबर है जो अभी रेप हुआ है, अभी यहाँ से हमारे नशा मुक्ति केंद्र से 4 लड़कियां भाग जाती हैं, होटल में मिलती हैं और वो संचालक महोदय पे आरोप लगाती है वो भाजपा की तरफ की हो सकती है, भाजपा का विकास हो सकता है, कांग्रेस का नहीं हो सकता है। दूसरी बात अभी मधु जी ने कहा, मैं बताना चाहती हूँ कोई वाला का पूरे आप प्लीज मधु जी या तो मेरी भी बात सुन लीजिए, आपने बोला है मुझे पता आप बड़ी ट्रेनिंग से आई है इस समय, क्योंकि आप भाजपा ट्रेनिंग किसी ने देती है दूसरों की बात ना सुने, आप गलत नहीं आप वही वाला के पुल पे चले जाइएगा, आप वही वाला का पुल देखिए वो किस तरीके से टूट रहा है, नीचे से धड़ जाएगा, किसी दिन भी वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर कहीं जाने जा सकती है, आप जाके देखिए वही वाला के पुल के नीचे। अभी लाइव किया टीवी वालों ने, अभी चैनल वालों ने उसको लाइव किया कि फ्लाईओवर कैसे, अगर आप ये अपना विकास मानती है तो आपने मटेरियल कैसा लगाया फ्लाईओवर में, आप बताइए ना, आपने वही नहीं कैसा हरिद्वार से आप मुझे केवल 5 योजनाएं बताइए मधु जी, केवल 5 योजनाएं बताइए आप अपनी सरकार की 2017 से 2000 अभी तक 21 तक की 5 योजनाएं बता दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है किसी भी योजना का। आपने कहा घसियारी योजना, आपने घसियारी प्लीज सॉरी आपने घसियारी योजना में कोई योजना नहीं बनाई, आपने कोई नीति नहीं बनाई, कोई नियम नहीं बनाया, कहां से आएगा, कैसे आप भाग देंगे उस घसियारी को, आप कह रहे हैं वो पेड़ पर ना चढ़े घसियारी, हमने मान लिया बहुत अच्छी योजना हमने मान लिया, लेकिन क्या आपने उसका धरातल पे योजना बनाई कि वो घास कहां से आएगा, कैसे आप घसियारी की खत्म कर देंगे, केवल और केवल पूरी घोषणाएं ना करें, जुमलेबाजी ना करें। देखिए 2014 से लेके इतना बड़ा जुमलेबाज दिल्ली में बैठा, उससे बड़े जुमलेबाज यहाँ उत्तराखंड के अंदर बैठे, इसीलिए जनता ने आपने विकास किया, बाकी विकास किया आपने, हम मानते हैं इस चीज का, लेकिन मुख्यमंत्रियों का विकास किया आपने, उन्हें बदलने का काम किया आपने जनता का कोई विकास नहीं किया। आपने अभी आपने आंगनबाड़ी की बात करी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो आंगनबाड़ी प्लीज देखिए एंकर साहब या तो आप रोकिए नहीं तो मैं चुप हो जाती हूँ, जब आप सुनना नहीं चाहते मानना नहीं चाहते, आप सच सही बोल, आपने कहा आंगनबाड़ी क्या किया, आपने आंगनबाड़ियों के लिए आपने क्या किया बताइए, आप बताइए कि आपने आशाओं के लिए क्या किया, आज की आशाएं सड़कों पर है अपनी सैलरी को लेकर के, अपने प्रोत्साहन राशि को लेकर के, आप बताइए आपने तीनों रोतेले पुरस्कार बांट दिए, कल पूरी भाजपा को बांट दिए, पूरी भाजपा के नेताओं को बांट दिए, कौन से उत्कृष्ट कार्य किए थे आपकी महिलाओं ने, बीच में कौन से उत्कृष्ट कार्य किए थे आपकी उन महिलाओं ने, बताइए पूरे प्रदेश के अंदर 2 साल कोरोना काल में जिन लोगों ने पूरी मदद की लोगों के बीच में 24 घंटे खाना भोजन सैनिटाइजर मास्क दिए, आपकी सरकार को, आपकी सरकार आपके मुख्यमंत्री अपने वीआईपी आवास पर बैठे हुए थे, किसी ने लोगों को देखा नहीं जाकर के, भाजपा के लोग घरों में बैठे हुए थे और कांग्रेस के लोग सड़कों पर लोगों की सेवा कर रहे थे, राशन देने का काम कर रहे थे। राज्य मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी आपके कोरोना काल में वीआईपी मुख्यमंत्री आवास पर बैठे हुए थे, आपने रावत जी वो अपने वीआईपी आवास में बैठे हुए थे, आपने केवल और केवल 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम किया, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं किया। अगर किया तो 5 योजनाओं के नाम बताइए, आप अपनी 5 योजना, केवल 5 योजनाएं बताइए आप, अब जनता को बिल्कुल एक प्रश्न मैं लेता हूं मधु जी, उसके बाद लौट के आता हूं मैं कमलेश जी आपके पास। मधु जी आप एक प्रश्न और खड़ा हो गया है, मधु जी एक प्रश्न दे देता हूं फिर आप उत्तर दे दीजिए। मधु जी एक प्रश्न दे दूंगा तभी आपकी आवाज जनता तक पहुंच पाएगी। कमलेश जी एक प्रश्न मैं मधु जी को दे देता हूं। देखिए मधु जी एक प्रश्न ये दे देता हूं, देखिए आप लोगों ने कहा था 2017 के मैनिफेस्टो में कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे। दूसरी चीज कमलेश जी का कहना है कि 4.5 साल में आपने इस उत्तराखंड प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, ये इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। मधु जी देखिए बिल्कुल ये हमारा अपना निजी मामला है, हम कांग्रेस की तरह, हम ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं सोचते, एक ही परिवार से अच्छा काम नहीं किया, एक महीने पहले छोटा मुख्यमंत्री ले आइएगा, आपके एक महीने पहले छोटा मुख्यमंत्री ले आइएगा, केवल आप मुख्यमंत्री का विकास कर रहे हैं। मधु जी एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को कि आप केवल और केवल मुख्यमंत्रियों का विकास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री 1 दिन का हो चाहे 1 साल का, उसको सैलरी और पेंशन तो मिल रही है, वो काम आप अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने बड़ा आजमाया, विकास के नाम पर आप जीरो है,
बिल्कुल बिल्कुल, एक पर्स में और दे देता हूँ यहीं पे कमलेश जी को, कमलेश जी एक पर्स आपको दे देता हूँ। कमलेश जी आपकी आवाज जनता तक तभी पहुंच पाएगी अगर आप पर्सन को सुन पाएंगे। कमलेश जी, कहना स्पष्ट तौर पे ये भी है कि बीजेपी सरकार में अगर एक युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कोई घोषणा करते हैं, वो कहते हैं बातें कम काम ज्यादा करेंगे, तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? कि चाहे वो कहते हैं कि ठीक है, पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व की सरकारों ने जो है उन्होंने कहा था कि हम दिन में तारे दिखा देंगे, हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, इसको उत्तराखंड को इंग्लैंड बना देंगे, लेकिन उनका कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि हम बातें कम काम ज्यादा करेंगे। कमलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें स्वागत योग्य है अगर हमारे युवा मुख्यमंत्री जी जो बने हैं अभी नए नए ताजा ताजा धामी जी, अगर वो अच्छी योजनाओं को लाते हैं, धरातल पे उतारते हैं, तो कोई भी इसमें प्रदेश की जनता का एक एक व्यक्ति उनका स्वागत करेगा। हमारा उनसे कोई द्वेष भावना नहीं है। विकास के कार्यों में हम उनके साथ में खड़े हैं, उनको सहायता मुहैया कराने का काम करेंगे। हमारे जितने विधायक हैं, हमारे चाहे नेता प्रतिपक्ष उनके साथ में खड़े हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उन योजनाओं के नाम तो बताएंगे। 4.5 साल में आपने एक योजना नहीं चालू करी और अब आप बताने 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले आप योजनाएं लाएंगे, आप योजनाएं लाएंगे, आप बताइए कोई योजना जो बता दीजिए। उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, मधु जी 850 रुपए का सिलेंडर कौन सा फ्री दे रहे हैं? कौन सा फ्री दे रहे हैं सिलेंडर, बताइए आप मुझे। आपने उज्ज्वला सिलेंडर के नाम पर फ्री महिलाओं को ठगने का काम किया। पूरे देश के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर आपने लगा दिए। आप मुझे बताइए, आपने जो बड़े बड़े उज्ज्वला का सिलेंडर लगाए, आपने 400 से 850 रुपए सिलेंडर कर दिया, 850 रुपए सिलेंडर कर दिया। अभी 3 दिन पहले 50 रुपए बढ़े। मधु जी आप समझ लीजिए। अरे कैसी बातें करी, जब हम योजनाओं के नाम दे रहे तो चुप हो गए। अरे आपने कहा उज्ज्वला सिलेंडर, आपने कहा उज्ज्वला सिलेंडर 850 रुपए का उज्ज्वला सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए 850 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने बनाई है। अरे गरीब आदमी को आप क्या आत्मनिर्भर बनाइए, आप तो पकौड़े तलवा देंगे, युवाओं से हमारे पकौड़े तलवा देंगे। आप क्या रोजगार आपके पास नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा आपके पास नहीं है, सड़कों का जाल आपके पास नहीं है, बस्तियों के लिए आपके पास दिए नहीं है, मुफ्त राशन दिया जा रहा, बिजली दी जा रही, 1 रुपए में पानी दिया जा रहा। अरे हमने पूरा पूरा हर चीज जो एक अच्छा कौन सा दिया जा रहा है आप बता दीजिए। कमलेश जी लौट के आता हूँ आपके पास। मधु जी एक पर्स जोड़ देते हैं जनता तक, देखिए अभी करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं। मधु जी एक पर्स में जोड़ देता हूँ। मधु जी एक पर्स इसमें जोड़ देता हूँ। मधु जी, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है जी, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद बताना चाहूंगी हमने सौभाग्य योजना 1 रुपया यूनिट दे रहे हैं आप बिजली का, बताइए ना। सौभाग्य योजना के तहत हमने घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। आप उन गरीब परिवारों में जाइए ना, आप तो मुझे लगता है कि आप उनके बीच जाती नहीं है, आप उनसे पूछिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 8.5 रुपए पर यूनिट आप बिजली दे रही हैं, 8.5 रुपए पर यूनिट आप बिजली दे रहे हैं और बात करते हैं 1 रुपए यूनिट की। अरे झूठ कम बोलिए, झूठ कम बोलिए, अपनी निकम्मी सरकार को डिमांड मत कीजिए, आप अपनी नालायक सरकार को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आप 8.5 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं गरीबों को जो बस्तियों में जा रही है। आप बताइए, आप 2500 रुपए आप पेंशन ले रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? टीवी की डिबेट में बैठ करके मधु जी अपनी निकम्मी सरकार को डिफाइन मत कीजिए, आप सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता एक्सेप्ट कर चुकी है आपको, वो देख चुकी है कि आपकी सरकार कितनी नालायकगिरी से काम किया पूरे 5 साल में। आप कह रहे हैं पानी का बिल 50 हजार रुपए आ रहा है आपका, आप देखिए तो लोगों के घर में घोटाले हुए थे वो सामने आ गए। एक पर्स दे देता हूँ मैं कमलेश जी को, उसके बाद बहुत क्या कमलेश जी एक पर्स आपको दे देता हूँ, आपकी आवाज दूर तक पहुंच जाएगी। कमलेश जी देखिए, मधु जी का कहना है कि उज्ज्वला योजना हम लेके आते हैं, निर्धन कन्या का विवाह की योजना हम लेके आते हैं, जो विधवा पेंशन होती है, विधवा पेंशन वो हम लेके आते हैं, ऑल वेदर रोड योजना हम लेके आते हैं, आवास योजना हम लेके आते हैं, आत्मनिर्भर योजना हम लेके आते हैं, वोकल फॉर लोकल हम लेके आते हैं। आपने 5 पूछा, उन्होंने 10 बता दी, तो कहां पत्ती है? देखिए जितनी हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदला गया, चलिए उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। उज्ज्वला सिलेंडर की जो इन्होंने बात करी कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को उज्ज्वला सिलेंडर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर हम छोड़ के गए थे, 850 रुपए का सिलेंडर बढ़ा, लोगों ने उज्ज्वला के सिलेंडर उठा के फेंक दिए कि हमें फ्री सिलेंडर नहीं चाहिए आपके। आप बिजली की बात आपने करी, 1 रुपया यूनिट की बात करी, आप जाके देखिए 8.5 रुपए पर यूनिट आपका बिजली विभाग ले रहा है गरीबों से। आप देखिए, आपने हमारी नन्ही कन्या जो हमने लड़कों के लिए योजना बनाई थी, उसको आपने योजना का नाम बदल दिया। हमने जो आंगनबाड़ी को राशन देने के बाद उस योजना का आपने नाम, अरे योजनाएं बदलने से नहीं होता, अपनी तरफ से भी तो कुछ करके दिखाइए, अपनी नई योजना भी तो लाइए। ये नहीं है कि किसी की योजना का नाम बदल के अपना नाम आप दे दे और हमारी योजना हो
जी, इतनी इनकी योजनाएं चल रही होती तो इतनी गरीबी होती? आज इतना भ्रष्टाचार इनके शासन आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना काल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपकी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हो गया। राशन में आपने घोटाला कर दिया, राशन में आपने घोटाला कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर में आपने घोटाला कर दिया, दवाइयों में आपने घोटाला कर दिया, मरीजों के हॉस्पिटल में आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। एक बड़ा घोटालेबाज दूसरे को कहता है कि घोटाला कर दिया। अरे कितना बड़ा घोटाला करोगे भाई, कितना बड़ा घोटाला करोगे? पूरा देश देख रहा है कि कोरोना काल में फेलियर साबित हुई है आपकी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। देश पूरा मोदी जी के साथ है, एक आवाज में खड़ा हो जाता है। मधु जी, जिस तरीके से अभी कमलेश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, मधु जी ने प्रश्न मधु जी प्रश्न ये दे देता हूं कि जिस तरीके से कमलेश जी कह रहे हैं कि आप योजना का नाम नहीं बता पा रहे, हालांकि आपने कुछ योजना के नाम बताए भी हैं, लेकिन धामी जी को आए हुए भी जुम्मा काफी कम दिन हुआ है। लगता है उनको कुछ समय दिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम बातें कम और काम करके दिखाएंगे ज्यादा, तो इसमें अगर और बेहतर रोड की हम बात करते हैं, ये तो योजना ही केंद्र सरकार की है, तो इसमें राज्य सरकार किस तरीके से क्रेडिट ले सकती है? मधु जी देखिए, क्योंकि देखिए राज्य में तो विकास हो ही रहा है ना। मैं विकास को लेकर जो हम जनता के बीच में गए थे कि हम इस राज्य का विकास करेंगे, उन विकास की योजनाओं को लेकर हम धरातल में चल रहे हैं और उसमें तेजी से काम चल रहा है। क्योंकि देखिए जब इनकी सरकार थी, एक तो इन्होंने हमारे सबसे बड़ा विश्वासघात तो इन लोगों ने किया। जैसे ही राज्य बना, इन्होंने जो स्पेशल जो हमारा एक विशेष राज्य का दर्जा था, सबसे पहले इनकी सबसे पहले किसकी सरकार बनी? बंद किया। जब 2000 में हमें राज्य मिला, सबसे पहले बड़ा सरकार बनी। आपके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कोश्यारी जी थे कि नहीं थे? कोश्यारी जी थे ना? आप बताइए, आप कोश्यारी जी के साथ नहीं है? आप बताइए ना, आप बताइए। प्रथम मुख्यमंत्री कोश्यारी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में थे, तो आप कैसे हम पे आरोप लगा सकते हैं? केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और यहाँ के मुख्यमंत्री कोश्यारी जी थे, और उसके बाद नित्यानंद स्वामी बने, उसके बाद नित्यानंद स्वामी बने। राज्य दिया, आपको झूठ बोलने का प्रमाण पत्र मिलता है भाजपा के लोगों को। अटल जी ने तो राज्य दिया, आपकी मोदी बाबा अटल जी ने राज्य दिया ना। यहाँ की महिलाओं ने जो बलिदान दिया उसको भूल गई आप? यहाँ की महिलाओं ने जो बलिदान दिया उसको भूल गई आप? उसको भूल गई आप? आपने क्या किया? आपने महिलाओं के योगदान को भुला दिया, आपने महिलाओं को योगदान को भुला दिया। अरे आपके प्रथम मुख्यमंत्री कोश्यारी जी को उनसे जवाब मांगे ना, उनसे जवाब मांगे कि उन्होंने सेंटर से क्यों नहीं विशेष दर्जा मांगा राज्य का? क्या बात करती है? अपना ठीका दूसरों बोलना। काला जी जिन्होंने कहा ये राज्य हमारे लाश पे बनेगा, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है सबके लिए? आपको मुख्यमंत्री आपको आपने उत्तराखंड में विरोध किया था। कमलेश जी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जब उत्तराखंड बना आपने विरोध किया था। नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने कोई विरोध किया। कांग्रेस पूरा विशेष सड़कों पर थी, कांग्रेस सड़कों पर थी, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, भूमिका निभाई है। और अगर ये बात करते हैं, अगर ये कहते हैं तो आपने कितनों को जेल भिजवा दिया, हमें ये बताइए ना मधु जी। अगर आप बात करते हैं घोटाले में, तो आपने कितनों को जेल भिजवाया ये बताइए ना, आप बताइए। जनता समझती है। अरे वो सारे घोटालेबाज तो आपके पास है, आप बताइए ना कितनों को जेल भिजवा दिया हमने? हम जनता के आपके पास सारे घोटालेबाज आपने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे जिस समय वो कांग्रेस में थे, आज वो आपके पास है मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो आप क्या वो 5 साल हो गए पवित्र हो गए क्या? समझती है जनता, सब जानती है कि कौन इस देश के लिए काम कर रहा है, कौन इस देश की सेवा कर रहा है। बिल्कुल कमलेश जी के पास आ जाता हूँ। मधु जी उससे उसके बाद आपसे जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी पहले प्रश्न दे दूं तभी आप जवाब दे पाएंगी। कमलेश जी देखिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब उत्तराखंड बना सबसे बड़ा योगदान इनके अनुसार की बीजेपी के लोगों का था, और विशेष राज्य का दर्जे का विरोध कांग्रेस ने क्यों किया? ये प्रश्न है। अगर मधु जी बीच में ना बोले तो मैं बोलना चाहूंगी। जिस समय 2000 में हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, अलग राज्य प्राप्त हुआ हम लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। पहले मुख्यमंत्री कौन बने मधु जी? कोश्यारी जी बने कि नहीं बने? फिर एक साल में पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी बने थे। नित्यानंद स्वामी जी बने, उसके बाद सेकंड 1 साल बाद ही कोश्यारी जी बने। तो आप बताइए विशेष दर्जा किसने खत्म किया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो आप किसी बातें कर रही है, आप बताइए ना, आप बताइए राज्य का दर्जा। आप बताइए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो इस विशेष राज्य का दर्जा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड देने का काम किया। धन्यवाद करते हैं उनका, हम धन्यवाद करते
सामूहिक साथ देके चलते थे। हम आभार प्रकट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बताना चाहती हूँ, लेकिन आपके दोनों मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी और जाना चाहिए कि विशेष दर्जा किसने समाप्त किया? महिला डिबेट का हमारा सवाल था, मुझे लगता है कि वो सब समझना चाहिए। ये सब जनता समझती है, अच्छी तरीके से समझती है कौन इस देश के लिए और कौन इस राज्य के हितैषी हैं और कौन सेवा के भाव से लगे हुए हैं, ये जनता सब समझती है। मधु जी, इसी में एक प्रश्न जोड़ देते हैं। मधु जी इसके साथ एक बार और जोड़ देते हैं। 2017 में मधु जी 2017 में बहुत बड़ा मैंडेट लेके आप आते हैं। मधु जी इतना अच्छा पब्लिक बहुत बड़ा मैंडेट आपको दे देती है। मधु जी मैनिफेस्टो की अगर बात कर ले, आपने कहा था 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। मधु जी प्रश्न पूछेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। मधु जी प्रश्न पहुंचेगा तभी उसका उत्तर जनता तक पहुंचेगा। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की बात की थी आप लोगों ने। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कमेटी बनी है और बिल्कुल हम, क्योंकि हमारी आप ये बताइए कि जीरो टॉलरेंस के साथ हमारी सरकार चली और इसमें बिल्कुल समय की अपनी सीमा है। मधु जी कमलेश जी, आपने आज की इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि हम बातें कम काम ज्यादा करेंगे। जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने ये घोषणा की थी कि हम उत्तराखंड को इंग्लैंड बनाएंगे, उत्तराखंड को दिल्ली बनाएंगे, किसी भी तरीके का उन्होंने काम नहीं किया। अभी कुछ ही समय पुष्कर सिंह धामी जी को आयु हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस राज्य का बहुत बेहतर करते चले जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम बातें कम काम ज्यादा करेंगे। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। के बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर